स्वागत है। मैं बी एन गोस्वामी आपका स्वागत करता हूँ मेरे न्यूज़ चैनल में। आज हम आपको उत्तराखंड के बिंदुकट्टा के गांव में लेके जाएंगे, क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति में कोरोना वायरस हमारे देश में फैल रहा है। पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है और सभी न्यूज़ चैनल शहरों की ओर ज़्यादा चाह रहे हैं, तो हमने कोशिश की क्यों ना हम गाँव की ओर जाए। और आज हम आपको सीधे लेके जाएंगे बिंदुकट्टा ग्राम में और वहाँ से हमारे वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं हमसे। आइए आपको सीधे हम बिंदुकट्टा ले आते हैं। और अब हमारे वरिष्ठ पत्रकार हमसे जुड़ चुके हैं मिस्टर चुगलीखोर। मिस्टर चुगलीखोर, बताइए कैसा हाल है बिंदुकट्टा का और क्या स्थिति बनी हुई है लॉकडाउन के दौरान बिंदुकट्टा का। हमारी जनता जानना चाहती है गाँव के क्या हाल है। और अब आप बताइए संक्षेप में गाँव के बारे में। गोस्वामी जी, मैं चुगलखोर गौला रोखड़ से मैं बताना चाहूंगा कि लॉकडाउन होने के पश्चात सासें अपनी बहुएं अपने सासों की चुगली नहीं कर पा रही हैं, जिसके कारण जो है उनके पेट फटने का खतरा बना हुआ है और कई लोगों के पेट में बातों की गैस बन चुकी है। बातों की गैस होने के कारण इनके पेट में बातों की गैस बन चुकी है, जिसके कारण ये लोग अगर उल्टी भी करें तो वो नहीं मिल पा रहा जिसमें ये उल्टी कर सके। और इससे एक फायदा भी लोगों को हो रहा है, उन लोगों को हो रहा है जो ये चुगलखोर थे, उन लोगों से एक फायदा भी उनके परिवार में हो रहा है। जो रोज रोज की किचकचाहट मचमचाहट उनके परिवार में हो रही थी, तो वो आजकल थोड़ा बंद। वहीं दूसरी ओर इसका फर्क प्रेमी गलों में भी पड़ा हुआ है, देखा जा रहा है। वो बड़े परेशान हैं, करें भी तो क्या करें, उनके समझ में नहीं आ रहा है। अगर वो घर से जंगल के रास्ते भागते हैं तो उनको शेर भालू का डर सता रहा है। अगर सड़क मार्ग से भागते हैं पुलिस वालों का डर सता रहा है, क्योंकि वो कहीं हमें 14 दिन के लिए क्वारंटाइन ना कर दे। अब ओह नो, ऑनलाइन वो मिल रहा है क्योंकि ऑफलाइन बंद है, जिसके कारण प्रेमी युगलों के कान और आंख कमजोर होने का खतरा बढ़ा हुआ है। ऐसी में एक फायदा भी नजर आ रहा है, जो उनके रोज रोज के खर्चे थे, शॉपिंग के खर्चे वगैरह खाने पीने के खर्चे थे, उनमें कमी आई है, बचत हो रही है। वहीं उनके माता पिता जो हैं और वो आराम से घर में बैठे हैं, तो उनकी चिंता भी। उनको एक चौंकाने वाली खबर सुना रहा हूँ। इसमें सरकार की बड़ी लापरवाही मुझे नजर आई। सरकार द्वारा बनाए गए नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए प्रशासन के टांग के नीचे से निकलकर सड़क मार्ग से होते हुए घर के आंगन तक पहुंच गए। घर में रह रहे लोगों में अफरा तफरी मच गई तथा पड़ोसी में भय व्याप्त हो गया। और वो तो ऊपर वाले का शुक्र रहा, सही समय पर मैं वहां पर पहुंच गया और मैंने उस सांप को पकड़कर वन विभाग के हवाले कर दिया। और वन विभाग वालों ने उस सांप को जो है 14 दिन के लिए गौलापाट के जंगल में क्वारंटाइन कर दिया है। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि गांव घरों में रह रहे लोग भी जो मेहनत मजदूरी करते हैं, वो लोग भी बड़े परेशान नजर आए। किसी को गुटखा, किसी को सुर्ती, किसी को तंबाकू खाने को नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण वो लोग बड़े परेशान है। मैंने जब उनसे हाल पूछा कि भाई आप लोग इतने परेशान क्यों हैं, वो बोले कि देखिए आज जो है दुकानदारों ने गुटखा, तंबाकू, सुर्ती इस चीज के डबल रेट कर दिए हैं, हम खरीद नहीं पा रहे हैं और हम परेशान हो रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो है पैसा भी खत्म हो गया कि इतने डबल रेट में हम नहीं ले पा रहे हैं, जिससे ये सुर्ती, तंबाकू, गुटखा खाने वाले लोगों में चिड़चिड़ापन दिखाई दे। मुझे फायदा भी नजर आया, क्योंकि जो गुटखा, तंबाकू, सुर्ती वगैरह वगैरह का जो इस्तेमाल करते हैं, वो नहीं होने से, कम होने से जो उससे होने वाले रोगों में कमी दिखाई दे रही है। और साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, जो लोग प्रतिदिन शराब पीने के आदी थे, वो लोग भी बड़े आजकल परेशान नजर आ रहे हैं। और कुछ लोगों ने तो ढोला दाम की कच्ची शराब पीनी शुरू कर दी है, और जिससे उनके फेफड़े खराब होने की संभावना नजर आ रही है। और इससे एक फायदा भी हो रहा है, हमारे जो स्थानीय बेरोजगार कुछ स्थानीय बेरोजगार युवा हैं, उनको रोजगार मिला हुआ है। और मेरे संज्ञान में ये भी आया कि उन्होंने होम डिलीवरी करने का फैसला लिया है, जो घर घर तक पैकेट बनाकर लोगों को, इच्छुक लोगों को वो बांटेंगे। और उनका ये कहना है, मेरे जो संज्ञान में आया है कि मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें मुझे एक फायदा भी नजर आया। जो लॉकडाउन के दौरान ये घर घर में जो है, इससे मुझे एक फायदा भी नजर आया। जो कुछ लोग पी रहे हैं तो अलग चीज है, मगर जो आए दिन घरों से चिचाच कुकाट की आवाजें आती थी, वो आज बंद है। जैसे लॉकडाउन चला हुआ, क्योंकि शराब जो है
मदिरापान कम होने के कारण चिताट कोकाट की आवाजें घरों से कम निकल रही हैं और उन घरों से नमः आजकल छठ और घंटी की आवाजें भी आ रहे हैं। मैं संवाददाता चुगलखोर गोला रेंज से मैं आपसे एक अपील भी करना चाहता हूं, हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं, जिन लोगों ने इस अवधि में गुटखा शराब पीना कम कर दिया है, मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि हो सके आप लोग इसको हमेशा के लिए छोड़ दें। तो भी आदत बुरी है, उस आदत को बदल डालो, घर को नरक या स्वर्ग बनाना हाथ है तुम्हारे, बिखरने ना दो घर को मेरे भाई, घर परिवार संभालो, घर परिवार संभालो। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोरोना रोग जो है हमारी जो संस्कृति थी उसको भी आज वापस लाया है। ये हाय हाय बाय बाय और को छोड़कर लोग नमस्कार में आ गए हैं, वो नमस्कार हमारी वापस लाया है। तो मैं बताना चाहूंगा, आप भी अब किसी से मत मिलाना हाथ, आप भी अब किसी से मत मिलाना हाथ, बिना मास्क से पहने मत करना किसी से बात, 1 मीटर की कम से कम दूरी रखना, चिपक के मत बैठना एक साथ, बार बार धोना अपने हाथ, सभी भाई बंधु देना, सरकार ने जो नियम बना है उनका पालन करना सरकार का साथ। इस वीडियो को आगे बढ़ाना, सबका धन्यवाद। आपने देखा हमारे वरिष्ठ पत्रकार मिस्टर चुगलीखोर ने एक एक चीज़ की बारीकी आप लोगों के बीच में रखी, एक एक चीज़ की, और शायद आपको पसंद भी आया होगा। और इसी प्रकार से हम अपनी रिपोर्टिंग करते रहेंगे और छोटी चीज़ आपके सामने लाएंगे, गांव के कोने कोने में जाके। इस लॉकडाउन के दौरान आपको हमारी खबर कैसी लगी बताइएगा, इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इस अगली न्यूज़ का आप इंतज़ार कीजिएगा।